हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने पर्सनल असिस्टेंट और कोर्ट मार्शल की 107 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.sci.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट बॉडी जो रहेगी, जो अथॉरिटी रहेगी, वो खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रहेगी, यानी कि जो दिल्ली में है। आपका पोस्ट नेम जो रखी गई है वो रहेगी आपके सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की। इसके अलावा जो है आपका कोर्ट मार्शल की जो है पोस्ट रहेंगी। टोटल वैकेंसीज जो है 107 वैकेंसीज है और जॉब लोकेशन जो आपकी रहेगी वो दिल्ली की रहेगी, यानी कि जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है आपका, वहां आपकी जो है पोस्टिंग रहेगी। अब बात करते हैं कि अप्लाई मोड क्या रहेगा। तो ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो सारी फॉर्मेलिटीज आपकी जो है ऑनलाइन ही रहेगी। अब बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो गए। तो इनके जो है आपका 4 दिसंबर 2024 से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है आपका 25 दिसंबर 2024, यानी कि 25 दिसंबर 2024 से पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं एग्जाम डेट की और एडमिट कार्ड की। तो एग्जाम डेट आपका अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया, किस डेट में जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा ये आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। और एडमिट कार्ड जो है आपको जो है एडमिट कार्ड के बारे में भी जो है बाद में नोटिफाई कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं एग्जाम सेंटर्स। जो एग्जाम सेंटर्स होंगे आपके रिटर्न एग्जाम के वो कहां हो गए हैं। तो ऑलमोस्ट आपके ऑल ओवर इंडिया सब जगह सेंटर्स होंगे, सब जगह स्टेट्स में आपके सेंटर्स होंगे। टोटल 16 स्टेट्स में सेंटर्स होंगे, 16 स्टेट्स में 23 सेंटर्स होंगे। तो वो आप अपने जो है चूज कर सकते हैं, अपने जैसे भी आपके लिए कंफर्टेबल हो उसके अकॉर्डिंग जो आप अपने जो है सेंटर्स को चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपका जो है एप्लीकेशन फीस कितनी रखी गई है, यानी कि एप्लीकेशन फीस किस कैटेगरी वालों को कितनी एप्लीकेशन फीस देनी है। अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए जो है 1000 यानी कि 1000 रुपए जो है एप्लीकेशन फीस रखी गई है। और एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन या डिसेबल्ड पर्सन है तो उनके लिए 250 रुपए जो है एप्लीकेशन फीस रखी गई है। अब बात करते हैं पेमेंट मोड की, कि जो एप्लीकेशन फीस रहेगी आपका उसका जो है पेमेंट मोड क्या रहेगा। तो वो जो आपका रहेगा वो पेमेंट गेटवे, जो आपका इनकी वेबसाइट पे पेमेंट गेटवे रहेगा, उसके थ्रू जो है आपको पेमेंट गेटवे के थ्रू जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट करनी होगी। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो गाइज यहां जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपकी पोस्ट वाइज वरी करेगी, यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए जो है अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो हम यहाँ पोस्ट वाइज अगर बात करें तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए तो आपके लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया, जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो होना चाहिए आपका बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, यानी कि आपने अपनी बैचलर डिग्री यानी कि अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो किसी भी स्ट्रीम में, यानी कि साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और आर्ट्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि बीएससी, बीकॉम, बीए जो भी आपने किया है आपके लिए जो है मिनिमम आपके पास जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा जो है आपके पास जो है प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इन शॉर्ट हैंड, यानी कि जो इंग्लिश में है शॉर्ट हैंड वो आपको आनी चाहिए। कितनी स्पीड होनी चाहिए, 110 वर्ड्स पर मिनट आपको जो है इस स्पीड के साथ जो है आपकी जो है शॉर्ट हैंड आपको आनी चाहिए इंग्लिश में। और कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज के साथ साथ जो है आपकी जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो 40 वर्ड्स पर मिनट जो है आपकी होनी चाहिए। यानी कि ये आपका सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि आपने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया हो,
प्लस आपके जो है शॉर्ट हैंड इंग्लिश की आती हो आपकी, जिसमें 110 वर्ड्स पर मिनट हो, और आपके जो है कंप्यूटर नॉलेज और टाइपिंग स्पीड जो है 40 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए। अब बात करते हैं इसके बाद जो दूसरी पोस्ट के लिए, यानी कि पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इसमें भी जो है आपके पास बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, यानी कि आपके पास बैचलर डिग्री हो, आपने अपना ग्रेजुएशन किसी भी साइट में कर रखा हो, प्लस आपके पास जो है शॉर्ट हैंड इंग्लिश आपसे आती हो, यानी कि 100 वर्ड्स पर मिनट होते हो उसमें आपकी जो है, और इसके अलावा जो कंप्यूटर नॉलेज, यानी कि आपकी कंप्यूटर नॉलेज के साथ साथ जो है टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए। ये आपके सीनियर जो है पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट की जो है क्राइटेरिया है। और अगर आप कोर्ट जो मास्टर होता है, यानी कि जो कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड है, अगर उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है वो है आपका, यानी कि लॉ डिग्री आपके पास होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपने LLB अपना कंप्लीट किया होना चाहिए, प्लस आपके पास जो शॉर्ट हैंड, यानी कि इंग्लिश में शॉर्ट हैंड आपका 120 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए आपका। इसके अलावा जो आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, साथ में जो 40 वर्ड्स पर मिनट जो है आपकी इस टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसके अलावा जो है साथ में आपको जो है, अगर आप कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो है 5 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिलेवेंट फील्ड में। वो एक्सपीरियंस जो है आपका, चाहे वो गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या PSU जितनी है, यानी कि गवर्नमेंट कंपनीज हैं या जो स्टेटरी बॉडीज हैं, उसमें जो है आपने मिनिमम 5 इयर्स एक्सपीरियंस आपके पास जो है होना चाहिए। यानी कि आपके पास जो है लॉ की डिग्री के साथ साथ आपको शॉर्ट हैंड इंग्लिश में, प्लस आपके कंप्यूटर नॉलेज, प्लस टाइपिंग स्पीड, प्लस आपके पास जो है 5 इयर्स एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तब जाकर के जो आप कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट क्या रखी गई है, यानी कि एज लिमिट जो है आपकी यहां पर वरी करेगी पोस्ट वाइज। अगर आप सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल जो है आपकी एज रखी गई है। और अगर आप कोर्ट मास्टर यानी कि शॉर्ट हैंड की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड की, तो इसमें आपकी जो है मिनिमम 30 साल और मैक्सिमम 45 साल जो है एज रखी गई है। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो SC ST एक्स सर्विसमैन या आपका डिसेबल्ड पर्संस को जो आपका एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स को जो है एज रिलैक्सेशन प्रॉपर दिया जाएगा। अब गाइस बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी कि किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा इन तीनों पोस्ट के लिए। तो अगर इसमें जो रहेगी आपकी जो 5 स्टेजेस रहेंगी, नंबर 1 पे आपका रहेगा रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपका रिटन एग्जाम होगा। दूसरा जो स्टेज रहेगी आपकी स्किल टेस्ट, यानी कि जो आपका शॉर्ट हैंड है प्लस जो आपकी टाइपिंग है कंप्यूटर पे, वो आपका स्किल टेस्ट होगा। थर्ड स्टेज रहेगी आपकी इंटरव्यू की, और फोर्थ स्टेज रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और 5वीं स्टेज रहेगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं कि जो आपका एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा, उसका क्या आपका एग्जाम पैटर्न होगा, प्लस क्या उसका जो है सिलेबस होगा, तो उसकी बात करते हैं। तो जो आपका एग्जाम पैटर्न होगा वो होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे आपके, यानी कि MCQ टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। दूसरा 100 क्वेश्चंस होंगे आपके, जो कि आपके 100 ही मार्क्स के होंगे, ये आपका रहेगा। और टाइमिंग की अगर बात करेंगे, जो टाइम दिया जाएगा आपको सॉल्व करने का पेपर को, वो 1 घंटा 45 मिनट, यानी कि 1.25 घंटे आपको जो है दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा, यानी कि जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसका जो है सिलेबस क्या रहेगा, कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो नंबर 1 रहेगा आपका जनरल इंग्लिश से आपके क्वेश्चंस होंगे। दूसरा आपका जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस होंगे। तीसरा आपका जनरल जो आपके रीजनिंग से क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा जो आपके जनरल नॉलेज से आपके क्वेश्चंस होंगे, जनरल नॉलेज प्लस आपका करंट अफेयर्स, इससे आपके सारे क्वेश्चंस होंगे। इसके साथ साथ अगर ये रहेगा आपका सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट के लिए, और अगर आप कोर्ट मास्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए जो है लॉ से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होंगे, यानी कि ये तो पोर्शन रहेगा ही रहेगा, और साथ में आपका जो है लॉ से रिलेटेड यानी कि लॉ नॉलेज भी आपकी जो है उससे रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चंस होंगे। तो ये आपका सिलेबस रहेगा। अब बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी की अगर बात करें तो ये भी आपकी पोस्ट वाइज वरी करेगी, यानी कि सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो है
47,600 आपकी सैलरी रहेगी, और पर्सनल असिस्टेंट की जो रहेगी वो 44,900 रहेगी, और कोर्ट मास्टर की जो रहेगी आपकी वो रहेगी 67,700। ये आपकी जो है सैलरी रहेगी। अब बात करते हैं जो पोस्ट है, यानी कि जो वैकेंसीज निकली है, ये 107 वैकेंसीज जो हैं अलग अलग पोस्ट के लिए, तीनों पोस्ट के लिए, उनको जो है कितनी कितनी पोस्ट किसके लिए कितनी रखी गई है। यानी कि अगर सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट की बात करें तो उसकी जो है टोटल 33 वैकेंसीज हैं, और पर्सनल असिस्टेंट की जो है वो 43 यानी कि 43 वैकेंसीज हैं, और कोर्ट मास्टर की जो वैकेंसीज है वो 31 वैकेंसीज यानी कि 31 वैकेंसीज है, यानी कि टोटल 107 वैकेंसीज इस तरीके से जो है आपकी जो है फिल की जाएगी। अब बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन से पहले क्या क्या आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है स्कैन कॉपी करा करके रेडी रखना है। तो नंबर 1 है आपका जितने भी आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं प्लस प्रोफेशनल रिकॉर्ड्स हैं, यानी कि जितने भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, आपका जैसे 10th 12th आपका ग्रेजुएशन प्लस आपका लॉ, ये सारी जो भी आपकी सेमेस्टर वाइज है या ईयर वाइज है, सारे सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट जो है आपको अपना रेडी रखना है। दूसरा आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर 10th क्लास की मार्कशीट में अगर मेंशन नहीं है डेट ऑफ बर्थ आपकी, तो तब आपको जो है बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। थर्ड आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी, अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो उसका जो है आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप किसी तरह का डिसेबिलिटी का कोई किसी तरह का रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कंसर्न अथॉरिटी से जो है आपके पास जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपके पास जो है डोमिसाइल और प्लस आपका जो है आईडी प्रूफ आपकी होनी चाहिए, प्लस आपके जो है पासपोर्ट साइज फोटोज और सिग्नेचर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है पहले से रेडी रखने हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या मेथड रहेगा, यानी कि क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसा कि हमने बताया पूरा जो प्रोसीजर रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई आपका कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.sci.gov.in पर जो है विजिट करना है। जब वहां विजिट करेंगे तो सबसे पहले अगर आपने इनके पोर्टल पे अपना आपको पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू यूजर पे जाकर के जो है वहां पर अपना आपको रजिस्टर्ड करा लेना है, यानी कि वहां से जो है आपको यूजर नेम पासवर्ड जनरेट करना है, क्रेडेंशियल अपने जनरेट करना है। और ऑलरेडी अगर आपने अपना क्रेडेंशियल वहां पे जनरेट किए हुए हैं, यानी कि आपने ऑलरेडी वहां पे जो है रजिस्टर्ड करा रखा है, तो आपको जो है वहां जो है अपना जो क्रेडेंशियल है, यानी कि जो आपके यूजर नेम है, पासवर्ड है, वहां से जो है आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करके आपको जो है पूरा जो है फॉर्म को अपना यानी कि पर्सनल डिटेल्स को फिल करना है, जिसमें आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम और आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी डिटेल्स वहां रिक्वायर्ड होगी उससे आपको प्रॉपर और एक्यूरेट आपको फिल करना है। जब आप पर्सनल डिटेल्स ये सारी फिल कर देंगे उसके बाद जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन होगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स है चाहे वो आपके एकेडमिक हैं, चाहे वो आपके प्रोफेशनल है, चाहे आपका फोटो है, सिग्नेचर है, जो भी वहां रिक्वायर्ड है आपकी जो है डिटेल्स मांगे गई है, डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, वो सारे आपको जो है उनके जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, यानी कि जो उनका एक फॉर्मेट है, डायमेंशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको सारे डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने होंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है पेमेंट का, यानी कि जो आपकी कैटेगरीज है, यानी कि अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है आप जो है पेमेंट गेटवे के थ्रू जो है अपना आप जो है अपनी एप्लीकेशन फीस को डिपॉजिट करना है। इस बात का ध्यान रखना है अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है और आपने जो है इनकम्प्लीट फॉर्म भरा है और या फिर आपने जो अपनी एप्लीकेशन फीस है वो डिपॉजिट नहीं की तो आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद जो है एप्लीकेशन फीस पेमेंट करने के बाद जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको जो है नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा कि सबमिशन का, यानी कि फॉर्म को अपलोड करने का। ये तो अपलोड करने से पहले जो है आप अपने उस फॉर्म को पूरा प्रीव्यू कर लें, यानी कि चेक कर लें किसी तरह की कोई मिस्टेक या किसी तरह की कोई जो है डिटेल्स आपने इनकरेक्ट तो फिल नहीं कर दिया है। तो प्रीव्यू करने के बाद जो है आपको फॉर्म को सबमिट कर देना और सबमिट करने के बाद जो है इस बात का ध्यान रखना है आपको उसकी 1 या 2 कॉपी प्रिंट आउट जरूर ले लेनी है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है
आपके पास जो है एक रिकॉर्ड हो जाएगा जो आपने डिटेल्स फिल किया है। तो गाइज ये थी आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2024 की नोटिफिकेशन। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से जो है इनकी रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट अप्लाई करने की मैं रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप जो है उसे नोट डाउन कर लें। तो इनका जो है रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए वो 4 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि इनके पोर्टल यानी कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे इनका पोर्टल एक्टिव हो चुका है। आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और लास्ट डेट जो है आपका रजिस्ट्रेशन कराने की वो है 25 दिसंबर 2024, यानी कि 25 दिसंबर 2024 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.sci.gov.in पर जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस यहां इस बात का ध्यान रखना है, जो आपकी सीनियर असिस्टेंट पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है या असिस्टेंट जो है आपका पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है या आपकी कोर्ट मास्टर की पोस्ट है, तो तीनों के लिए जो भी क्राइटेरिया रखा गया है यानी कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है, आप जो है अप्लाई करने से पहले देख लें कि जो क्वालिफिकेशन वहां मांगी गई है, जो क्राइटेरिया रखा गया है, उसे आप पूरा फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही आप कोर्ट मास्टर की, सीनियर जो है पर्सनल असिस्टेंट की और पर्सनल असिस्टेंट की, तीनों पोस्ट के लिए जो है आप एक बार देख लें जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और आप उसकी क्वालिफिकेशन आप जो है क्या आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपनी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज हम जो है आपके लिए जो है जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, उससे रिलेटेड जो है आपके लिए पूरा अपडेट से लेकर के आते हैं। इसके अलावा जो है टाइम टू टाइम जो हम प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए जो है वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, इसके साथ साथ जो है आपको गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, उसके पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।